याद है? चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। क्या रिकॉर्ड हो रहा है, छोड़ दीजिए। हाँ, वहां भी कितना हो जाएगा। लाइट की बड़ी दिक्कत है जी। नहीं, चलिए ध्यान दीजिए। तो हम लोग देख रहे हैं सॉल्यूशन। क्या देख रहे हैं? सॉल्यूशन, है ना? सॉल्यूशन यानी कि बिलियन ना, बिलियन। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कौन सा? कॉन्सेंट्रेशन। सांद्रता को, सांद्रता को व्यक्त करने की, क्या व्यक्त करने की, बात नहीं करो जी, व्यक्त करने की विधियां। नहीं जी, क्या हम लोग देख रहे हैं? सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। ठीक है, एकदम कम। अब ले बहुत ज्यादा। अब ठीक है, सांद्रता को व्यक्त करने की हम लोग विधि देख रहे हैं, जिसमें हम लोग देखे थे द्रव्यमान प्रतिशत। कौन सा? द्रव्यमान प्रतिशत। क्लियर? आयतन प्रतिशत। पीछे दिख रहा है ना जी? बोलिए, आवाज कम करें। अब ठीक है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे? सॉरी, उसके बाद क्या देखे थे जी? उसके बाद हम लोग देखे हैं मोल अंश। मोल अंश, इसी का दूसरा नाम मोल प्रभाज। क्या नाम है? मोल प्रभाज। उसके बाद है आपका मोलरता, उसके बाद मोललता, उसके बाद पीपीएम, और लास्ट में हम लोग देखेंगे पीपी। कहां तक हो चुका है? कहां तक? ये आपका हो गया है ना जी? द्रव्यमान प्रतिशत हो गया है, आयतन प्रतिशत भी बता दिए हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भी हो गया है, और मोल अंश भी आपका हो गया है। क्लियर? मोल अंश का हम लोग एक आध गो न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। मोल अंश आपको लास्ट पॉइंट था उस दिन। अभी 4 पॉइंट और बचा हुआ है, जिसमें एक है मोललता, मोलरता, पीपीएम और पीपीपी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एगो न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल। 80 ग्राम, 80 ग्राम H2O तथा 46 ग्राम, 46 ग्राम CH3OH को मिलाकर, मिलाकर एक समांगी, एक समांगी, एक समांगी मिश्रण बनाया गया है। ठीक है, एक समांगी मिश्रण बनाया गया है। विलयन मिश्रण बनाया गया कि विलयन? बोलिए, मिश्रण की विलयन। हालांकि विलयन यहाँ पे समांगी मिश्रण भी चलेगा, और अगर मिश्रण नहीं लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? विलयन। हाँ, विलयन। आइए, विलयन के, विलयन के सभी, विलयन के सभी घटकों का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज ज्ञात करें, ज्ञात करें, तथा, कौन बात कर रहा है जी? सामने रख रहे हैं आप लोग। तथा यह सिद्ध करें कि, यह सिद्ध करें कि सभी घटकों का, सभी, सभी घटकों का, सभी घटकों, सभी घटकों के मोल, मोल प्रभाजों का योगफल, मोल प्रभाजों का योगफल 1 होता है। योगफल कितना होता है? 1 होता है। ये आपका प्रश्न है, ठीक ना?
ऐसा प्रश्न पेपर में आएगा तो 2 अंक में आएगा। कितना अंक में? 2 अंक में, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, 80 ग्राम क्या है? जल है, और 46 ग्राम मेथेनॉल, दोनों को मिलाकर के एक हम लोग बिलियन बनाए हैं। इसका मतलब है कि बिलियन आपका बाइनरी है। बिलियन के सभी घटक का मतलब कि जल और साथ में कौन? CH3OH, जिसको मेथेनॉल कहते हैं, मेथिल अल्कोहल कहते हैं। इनके सभी घटकों के क्या निकालना है? मोल प्रभाज। और यह सिद्ध करें कि सभी घटकों का क्या? सभी घटकों के मोल प्रभाजों का जो योगफल होगा वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्लियर? साबित करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहां से इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन तो सबसे पहले लिख लीजिए यहां पे H2O की मात्रा कितना दिया हुआ है? 80 ग्राम। 80 ग्राम। CH3OH इसकी मात्रा कितना दिया हुआ है? 46 ग्राम, है ना? इसको चेक कर लेंगे, वैल्यू आगे पीछे भी कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग को क्या निकालना है? H2O का मोलर मास कितना होता है? H2O की मोलर मास आणविक द्रव्यमान कितना होता है? निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो है, तो एक हाइड्रोजन का 1, तब 2 हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का कितना? 16। 11th क्लास में पढ़ाए होंगे। ठीक है, तो यहां से निकालिएगा तो कितना होगा? 2 एकम 2 और प्लस 16 बराबर कितना? 18। ये सब आप लोग निकाल लिए होंगे, नहीं 11th क्लास में सीखे होंगे। अब उसके बाद अब यहां से किसका निकालेंगे? CH3OH, OH की क्या? मोलर मास। कौन सा मास? मोलर मास कितना होगा? तो कार्बन कितने हैं? एक कार्बन का 12। द्रव्यमान लेंगे जी, द्रव्यमान। हाइड्रोजन 3 है, तो 1 गुने 3। ऑक्सीजन 8 है ना, तो 8 दूनी 16 और प्लस 1 लिख 17। चलिए तो जोड़ लीजिए, 12 और 3 15, 15 और 17 कितना? 15 और 17 32। थोड़ा सा इसको हम करेक्शन कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 64। कितना? 64। कितना कर दें? 64। क्लियर? ये कितना है? 64 है। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे? मोलों की संख्या, नंबर्स ऑफ मोल्स। इतना इंग्लिश चलेगा ना हल्का फुल्का? नंबर ऑफ मोल्स इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लीजिए। किसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर के कितने हैं इसमें? तो पढ़े होंगे, गिवेन मास बटा, पढ़े हैं, गिवेन मास बटा मोलर मास। 11th क्लास याद कीजिएगा, गिवेन मास बटा मोलर मास, दिया हुआ द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। पानी का निकाल लीजिए, पानी में कितना मोल है? हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन विलेय है और कौन विलायक है? तो आप क्वांटिटी को देख करके भी अनुमान लगा सकते हैं कि पानी कितना ग्राम? 80 ग्राम। और मेथेनॉल कितना है? तो पानी निश्चित तौर पे विलायक होगा और मेथेनॉल क्या होगा? विलेय होगा ना। दोनों को मिला करके हमने एक बिलियन बनाया है। क्या बनाए हैं? कैसा बिलियन है? समांगी है ना। तो यहां से आपको निकालना है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज हम लोग कैसे निकालते थे? बनाए होंगे ना, थोड़ा सा उसको देख लीजिए। मोल प्रभाज हम लोग कैसे निकालते थे? मोल ऑफ घटक A बराबर मोलर मास, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, है ना था। और मोल प्रभाज ऑफ B बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। और बताए होंगे कि XA प्लस
एक्स बी बराबर कितना, बोलो लास्ट पॉइंट में ही ना था, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, नहीं ग्रुप में डाले थे ना फोटो खींच करके। चलिए पानी में कितने हो गया, इसकी मोल की संख्या निकाल लीजिए, तो कितना है 80, और आप कितना जानते हैं, वो तो 80 को भी करेक्शन करना पड़ेगा यार, बताओ 90 कर दें, 18 बचे 90, मन में 90 था लेकिन लिखा गया कितना 80, तो कितना होगा भाई 90 बटा कितना 18, तो 18 बचे, पानी का कितना मोल है 5 मोल। उसी प्रकार से हम किसको निकाल लेंगे, उसी प्रकार से हम किसको निकाल लें, बोलिए, उसी प्रकार से हम निकालना चाहेंगे तो CH3OH की मोलों की क्या, मोलों की बोलो, मोलों की संख्या, तो दिया हुआ द्रव्यमान कितना है, सुधारित है ना 64, अब इसका है कितना 32, निकालने पे तो 32 दूनी 64, इसका मतलब जो बिलियन बना होगा उसमें घटक A भी है और घटक B भी है, A है से पानी है और B है से क्या है CH3OH है। ये कितना मोल में है, ये 5 मोल में है और B कितना मोल में है 2, टोटल कितना हो गया, हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी, मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी और मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल। पानी के लिए मोल कितना है, ऊपर में क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH। पानी का कितना मोल 5 और टोटल कितना 5 प्लस 2 बराबर 5/7। क्लियर, इसका कितना होगा, लगा लीजिए फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, है ना, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेनॉल बराबर कितना 2 और ये 5 प्लस 2 फाइनली 2/7। क्लियर, ये आंसर है। उसके बाद क्या चेक करना होगा ना कि दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, जोड़ के देखिए तो आ रहा है कि नहीं, लिखेंगे सम ऑफ, सॉरी ये वाला सम लिखा गया, ठीक है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स मतलब घटक होते हैं जी, तो यहां पे देख लीजिए कौन कौन होगा, एक आपका है H, है ना, और साथ में मोल फ्रैक्शन ऑफ कौन CH3OH होगा, तो यहां से आप इसको सम निकाल रहे हैं ना, तो सम बराबर ये कितना है 2/7 और ये सॉरी 5/7, 5/7 प्लस 2/7, 7 LCM 5 प्लस 2 बराबर कितना 7/7 बराबर 1 ना, तो बोलिए H2O प्लस इसका CH3OH दोनों का सम कितना, इसका मतलब अगर इसको A मानते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B बराबर कितना, है ना, इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बोलिए समझ गए, 11th क्लास में भी आप लोग को एग्जांपल दिए होंगे, ऐसा ही एग्जांपल, ठीक है, सही है। बोलिए पीछे एक बार देख लीजिएगा, उतारिए कोई नहीं, ठीक ना, उतारिए कोई नहीं, सब आप लोग देख लीजिए, थोड़ा बहुत पीछे चलता है जी, हमरों से पीछे चल रहा है, बताइए, इसको एक बार देख लीजिए आप लोग, ऐसा प्रश्न पेपर में 2 अंक में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यह मोल, अच्छा बताइए तो क्या 2 घटक होगा, 2 से ज्यादा भी हम ले सकते हैं, 2 से ज्यादा अगर लेंगे तो देखिए एक एग्जांपल उसको भी आप देख सकते हैं, 2 से ज्यादा वाला देख लीजिए, मान लीजिए कि 3 घटक है, 1 बिलियन बनाया है, ध्यान से देखिए 1 बिलियन बनाया है जिसमें A भी है B भी है और साथ में कौन है, तो यहाँ से फार्मूला क्या बनेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। उसी प्रकार से कौन मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। उसी प्रकार से सी सॉरी यहाँ पे सी होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एन ऑफ सी। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस सी, और सबको जोड़ देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। तो जोड़िएगा तो कितना एलसीएम, जोड़ेंगे तो कितना एलसीएम, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। ऊपर भी हल करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ फाइनली कितना 1 हो गया ना। 2 हो या 2 से ज्यादा, सब में वैल्यू कितना होगा 1 होगा, सम इसका। ठीक है, रॉल्ट का नियम ही आपको काम आएगा, ठीक ना। ये बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर कितना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट और प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्वेंट बराबर कितना 1, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा इसका मान 1 से छोटा कि ज्यादा, 1 से छोटा कि 1 से ज्यादा कि 1 के बराबर, या तो 1 होगा या तो 1 से, मतलब मोल फ्रैक्शन का योगफल बहुत सारे घटक अगर मिल करके बना है तो उसका मान कितना से ज्यादा नहीं होगा। आप लोग पढ़े होंगे 10वां क्लास में प्रायिकता, नहीं तो उसमें आप लोगों को बताया जाता है कि प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है, यानी कि 1 होगा या 1 से छोटा होगा। वही कहानी यहाँ पर है। इसका कोई मात्रक था, मोल फ्रैक्शन का कोई मात्रक था जी। मोल फ्रैक्शन किस प्रकार की राशि है, हालांकि यहाँ पे राशि का सेंस नहीं आएगा, यहाँ पे देखा जाए तो मोल फ्रैक्शन जो है सिर्फ बीमाहीन राशि है। अगर राशि लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और किस प्रकार के है, और बताइए, मात्रक हीन है। क्यों है, क्योंकि एक ही प्रकार के राशियों का क्या है, एक ही प्रकार के राशियों का अनुपात है। ऊपर में 2 किलोमीटर और नीचे भी 2 किलोमीटर, बोलिए या मान लो 12 किलोमीटर, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, ऊपर में 1 नीचे में क्या, तो कितना 1 अनुपात 1 अनुपात। क्या इसका कोई मात्रक है, नहीं है। ऊपर में मोल की संख्या और नीचे में भी मोल की संख्या, तो मोल की संख्या बटा मोल की संख्या फाइनली कटेगा तो कोई वैल्यू मिलेगा, इसका कोई मात्रक नहीं मिलेगा। क्लियर, चलो एक एग्जांपल आप लोग को होमवर्क के रूप में दे दें, बोलिए कर लेते हैं यहाँ पे सेटिंग। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज उसी प्रकार से बनेगा। H2O जो है ना, ये कितना ग्राम हमने ले लिया, 32 नहीं, यहाँ 36 कर लेते हैं। कितना 36। कार्बन डाइऑक्साइड हमने ले लिया 88, कार्बन डाइऑक्साइड 88, ऑक्सीजन हमने ले लिया 48। क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक ना। निकाल दीजिएगा, हो जाएगा क्या, बोलिए क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ, बोलिए पानी, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाई और मोल फ्रैक्शन ऑफ, और सबको फिर आपस में क्या कर दीजिएगा, जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 1। ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। उधारी नहीं, सब दे देंगे, वहां कर दीजिएगा, ठीक है, उधारी नहीं, तुरंत आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। नेट का काम तो हाँ भाई, बोलिए बाइनरी नहीं है। एग्जांपल के लिए हम 3 वाला भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं। क्लियर, ये बाइनरी नहीं है। बाइनरी में कितने घटक, 2, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 3 है ना। ये बाइनरी नहीं है, लेकिन एग्जांपल बनाने के लिए दिए, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग किसको पे, अच्छा क्या मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन जो है ये ताप से स्वतंत्र है कि ताप पर निर्भर है। मोल फ्रैक्शन जो होता है ताप से इसको कोई मतलब नहीं है। ताप से किसको मतलब नहीं है, मोल फ्रैक्शन को। और किसको, देखिए जिसमें आपका द्रव्यमान आ जाए, जिसमें आपका क्या आ जाए, द्रव्यमान, वो ताप से क्या है, वो ताप से स्वतंत्र है। ताप से क्या है जी, जिसमें द्रव्यमान का सेंस आएगा वो ताप से क्या है, ताप से स्वतंत्र। 1 नंबर में यहाँ आता है जी स्वतंत्र। जिसमें आ जाए द्रव्यमान, देखो अभी हम लोग क्या क्या पढ़ा उसको एक बार देख लीजिए। हम लोग पढ़े द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत है, लिखते हैं ऐसे, ठीक ना।
द्रव्यमान प्रतिशत, फिर हमने देखा आयतन प्रतिशत, क्लियर, और फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, है ना। तो देखो ये ताप से निर्भर नहीं करेगा, ये ताप पे निर्भर, ये भी ताप पे निर्भर। तो अभी हमने क्या पढ़ा, मोल अंश, ये ताप पे निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। देख लीजिए, है ना, यहां से नहीं पूछता है, मोललता और मोलरता वाले में ताप से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बना करके पूछ लेता है। बोलिए, द्रव्यमान प्रतिशत ताप पे निर्भर कर रहा है कि नहीं, ताप से स्वतंत्र है। आयतन प्रतिशत ताप पे निर्भर करेगा कि नहीं, करेगा ना। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ताप पे निर्भर करेगा कि नहीं, करेगा। क्या मोल अंश करेगा, नहीं करेगा। मोललता करेगा, नहीं करेगा। मोललता नहीं करेगा, मोलरता, मोलरता करेगा, ठीक है। पीपीएम और पीपीबी अगर द्रव्यमान के रूप में हो तो नहीं करेगा, और आयतन के रूप में है तो करेगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखेंगे क्या, मोललता, छोटका एम की बड़का, छोटका ना, मोललता, ये पेपर में 2 अंक में आएगा डायरेक्ट। मोललता से क्या समझते हैं, क्लियर। मोललता इंग्लिश में इसको कहते हैं क्या, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं जी, याद है आप लोगों को, मोलालिटी, मोलालिटी ना, मोलालिटी सही है कि गलत, देख लीजिए, मोलालिटी, इसका परिभाषा पहले देख लीजिएगा, ठीक है। इसका संकेत क्या है, छोटका एम है। इसका परिभाषा यहां से बनेगा, मोललता एक ऐसा टर्म है जिसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इसका परिभाषा बनता है कि 1 केजी क्या, 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में विले, विले 1 केजी विलायक में घुलने वाली, घुलने वाली, घुलने वाली, कौन कौन घुलता है, घुलने वाली विले, विले की मोलों की क्या, मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या कहेंगे, मोललता, मोललता कहते हैं ना। एम द्वारा क्या किया जाता है, एम द्वारा सूचित किया जाता है, एम द्वारा सूचित किया जाता है, नहीं एम द्वारा क्या करेंगे, सूचित करेंगे इसको। वो नहीं बताए थे मोललता, वो बताए थे आप लोग का, ले लो पुदीना, ले लो पुदीना ना, ले लो पुदीना, पुदीना होता है भाई, ले लो पुदीना नहीं, और ले लो पुदीना कितना बार, 2 बार, 2 बार लिखा है कि नहीं। तो अगर कोई पुदीना बेचने आया है तो पुदीना आप खरीदिएगा तो ग्राम, अभी पुदीना जब खरीदेंगे तो उसको द्रव्यमान में मेजर करेंगे कि आयतन में, द्रव्यमान में। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कोई सब्जी खरीदते हैं, तो सब्जी खरीदने गए हैं तो उसको क्या बोलिएगा, 500 ml हमको आलू दीजिए, बैगन दीजिए, नहीं ना, उसको हम क्या बोलेंगे, 500 ग्राम आलू, टमाटर, बैगन या जो खरीदना है वो ना बोलते हैं। तो पुदीना बेचने वाला व्यक्ति के पास अब गए हैं और बोल रहे हैं कि हमको 250 ग्राम पुदीना दीजिए, क्या बोलेंगे, 250 ग्राम बोलेंगे कि 250 ml बोलेंगे, 250 ग्राम बोलेंगे। और ग्राम का मतलब कि कहीं ना कहीं हम किसको माप रहे हैं, आयतन को कि द्रव्यमान को, द्रव्यमान को नहीं। तो देखो यहाँ पे परिभाषा बन गया कि 1 केजी क्या होना चाहिए, 1 केजी विलायक, विलायक कितना होना चाहिए, 1 केजी विलायक है, उसमें घुलने वाली विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता, इसे एम द्वारा सूचित करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, इसको मोललता का सिंबल है एम, तो हम लोग यहाँ पे अगर पुदीना खरीदेंगे तो इसकी संख्या कम होगा कि ज्यादा, कम संख्या में पुदीना बहुत महंगा होता है, ठीक है ना। तो महंगा है तो आप जो भी अमाउंट खरीदिएगा वो आपका अल्प अमाउंट में होगा, ना के बराबर होगा, यानी कि आप छोटा सा अमाउंट खरीदिएगा, इसीलिए मोललता का संकेत क्या है, छोटा है। वाक्य रट्टा मार सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए, तो देखिए, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे
मोललता बराबर, मोललता बराबर क्या लिखेंगे ऊपर में, बोलिए ऊपर में विलेय की मोलों की क्या, विलेय की मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय नीचे 1 केजी क्या, 1 केजी विलायक, 1 केजी विलायक की द्रव्यमान। आप डायरेक्ट लिख लीजिए 1 किलो क्या, 1 किलो विलायक ना, 1 किलो विलायक, या बोल सकते हैं विलायक की मात्रा, किसको में, केजी में। अगर इसको नहीं लिखना चाहते हैं इसको करेक्शन कर सकते हैं, तो लिखो विलायक की क्या, विलायक की द्रव्यमान। ये किस में होना चाहिए, केजी में। और अगर ये केजी में ना है तो आपको यहाँ कितना से गुना करना पड़ेगा, अगर केजी में ना रहेगा तो आपको कितना से गुना करना पड़ेगा, 100 से नहीं बल्कि 1000 से। कब, जब ये रहेगा किसको में, ग्राम में, ये रहेगा ग्राम में तो गुना 100 से नहीं बल्कि कितना से, 1000, यानी कि 10 के पावर 3, 10 के पावर कितना, 10 के पावर 3, याद रहेगा ना। इसको हटा देते हैं क्योंकि हमने अभी इसको किस में लिया है, केजी में। केजी रहेगा तो ऊपर में कुछ नहीं, और केजी ना हो तो कितना लेके चलना पड़ेगा। अगर ये ग्राम में है नहीं तो ग्राम में मान लो कि हम कहते हैं 450 ग्राम, कितना, 450 ग्राम है तो 450 तो लिख ही दिए, और ग्राम को केजी में बदलने के लिए कितना से, 1000 से भागा देंगे। भाई भागा दिए तो ये नीचे नहीं रहेगा, ये कहां चला जाएगा, गुना में, तो कितना होगा 1000। तो आप लोग देख लीजिएगा। आगे पेपर में जो आता है वो लिख रहे हैं अभी, ठीक ना। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक, इसका मात्रक ध्यान दीजिएगा, मोल की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, इसके लिए मोल होगा और इसके लिए केजी होगा, तो क्या बनेगा बोलो, इसका मात्रक मोल, मोल प्रति केजी, मोल प्रति, इसी को कहेंगे एम, एम बराबर मोल प्रति क्या, केजी, इसी को बोलेंगे कितना, 1 एम, 1 एम बराबर 1 मोल बटा कितना, 1 केजी। अब इसको भी याद रख सकते हैं, ये पूछता है पेपर में, ठीक ना, याद रखिएगा। मोललता का मात्रक क्या है, मोल प्रति केजी, हिंदी में भी इसको वही बोलेंगे, मोल प्रति किलोग्राम ना, मोल प्रति किलोग्राम। और अगर यही टर्म आपका क्या हो जाता, बोलो जी, मोलरता क्या होता, तो मोलरता का मात्रक जो होता ना बाबू, वो होता मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, दोनों को साथ में लिख दिया, ठीक ना। मोललता कहेगा तो मोल प्रति केजी, और मोलरता कहे छोटका की बड़का, बड़का, इसको कहेंगे मोल प्रति लीटर। अच्छा, ताप पर कौन निर्भर करेगा, ताप पे ये निर्भर करता है जी, ये ताप पर निर्भर करेगा, लेकिन ये ताप पे निर्भर क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखो नीचे कौन है, यहाँ पे विलेय की मोलों की संख्या और यहाँ पे विलायक की द्रव्यमान है, आयतन तो नहीं ना है, आयतन रहता तो निश्चित रूप से इसको पे निर्भर करता, ताप पर। ताप को बढ़ाने से उसकी विलेयता बढ़ जाता और ताप को घटाने से उसकी विलेयता घट जाता, ठीक ना। इतना बात आप लोग याद रख सकते हैं। एक बार फिर से हम लोग क्या देख रहे हैं, मोललता, परिभाषा देख लीजिए। 1 केजी कोई भी शिक्षक पढ़ा देगा तो परिभाषा यही लिखिएगा, ठीक ना, घुमा फिरा करके बात वहीं पे पहुंचाएंगे। किताब में भी देखिएगा तो यही मिलता है। कहा जाता है कि देखिए कोई विलेय पदार्थ घुलेगा, तो विलेय पदार्थ को घुलना है, लेकिन कितना में घुलेगा, 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। मतलब विलायक की मात्रा कितना है, 1 केजी, चाहे विलायक कुछ भी हो, किसमें होना चाहिए, 1 केजी में होना चाहिए। 1 केजी को ही हम क्या बोलेंगे, कुछ लोग परिभाषा बनावेंगे कि 1000 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। अब कुछ लोग और भी परिभाषा बना सकते हैं, उनके ऊपर है, ठीक है ना। तो परिभाषा में यहाँ फार्मूला में चेंज कर देंगे, बात समझिए, क्योंकि हमने कितना लिया है, 1000 ग्राम को ही हम क्या कहते हैं, 1 केजी कहते हैं। तो 100 ग्राम को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो दोनों आपस में बराबर है, इसीलिए हम कितना ले लिए, 1 केजी ना बोल के कितना ले लेंगे, 1000। लेकिन यहाँ पे इस रूप में बनाना चाहेगा तो फार्मूला में कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर ये ग्राम में होता तो यहाँ कितना लिखेंगे, 1000, बात समझिए। ये किस में होता, ग्राम में, तो यहाँ पे कितना लिखते हैं,
1000, ये अगर केजी में है तो यहाँ पे कितना नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको प्रतिशत में नहीं निकालते हैं, पहली बात। प्रतिशत में हम सिर्फ 3 को निकालते हैं। कौन कौन? द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। नाम से क्लियर है, तो भूल से भी आप रट्टा मारने के चक्कर में यहाँ भी गुने 100 मत कर दीजिएगा। क्या होता ना मिस्टेक, वहां पे 100 तो यहाँ भी कितना, हाँ अभी होगा 3 को में होगा, किसमें? हालांकि वहां पे परसेंटेज का सेंस में नहीं, पावर के सेंस में। 10 के पावर 6 और 10 के पावर कितना, 9। एक का नाम ppm और एक का नाम ppb। अगर उस रूप में याद करते हैं तो यहाँ से इसको हटा करके और किस में याद रखो, इसको हटा दो, यहाँ पे किस में लिख दो, ग्राम में, और 10 के पावर कितना। सही की गलत? बिल्कुल सही ना, क्योंकि हम इसको किस में माप लिए, ग्राम में, और ग्राम में माप लिए हैं, ग्राम में मापल है, इसीलिए हमने कितना से गुना किया है, 1000 से। मतलब इसको ऑल ओवर देखिएगा तो है किसमें, किलोग्राम में। देखिए ग्राम में भले नीचे है, लेकिन इतना बटा 1000 किए हैं तो 1000 ऊपर गया कि नहीं। तो फाइनली अगर ग्राम में होता, ये अगर ग्राम में ही है, ठीक ना, हम कहते हैं कि 350 ग्राम, तो नीचे लिखेंगे 350 और गुने में कितना लिखेंगे, 1000, ठीक है। देखिए जनरली फार्मूला याद किया जाता है, यहाँ पे कितना लगा के, यहाँ पे केजी लगा देंगे और यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक है ना। आप जैसे भी याद कीजिए, दोनों बराबर है। तो यहाँ से अगर इसको हटाओगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे, के जी। अब सही है ना। अब हम लोग देखेंगे क्या, मोलरता। मोलरता न्यूमेरिकल भी देखेंगे इसको, ठीक है। मोलरता क्या कहेंगे इसको, मोरा लीटी, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं क्या, गलत है, ठीक है, ठीक है ना। इसको हम डिनोट करेंगे किसको से, यहाँ पे क्या बनेगा परिभाषा, 1 लीटर, 1 लीटर बिलियन में। देखिए यहाँ पे बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में, लेकिन उसमें किस में था से बताइए, विलायक में। मतलब जितना भी अभी तक आप लोग पढ़े हैं उसमें सबसे यूनिक कोई अगर है तो कौन है, मोलरता। क्यों? क्योंकि सारे में नीचे जो फार्मूला आ रहा है उसमें कुल बिलियन की आयतन या कुल बिलियन की मात्रा या द्रव्यमान का सेंस था, लेकिन मोलरता जो था उसमें नीचे में केवल कौन था, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा। इसका परिभाषा 1 लीटर बिलियन में घुलने वाली, 1 लीटर बिलियन में घुलने वाली कौन, घुलने वाली विले, विले, विले के मोलों की, दोनों का परिभाषा सेम है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता, मोलरता, मोलरता कहते हैं। इसका संकेत क्या होगा, बड़ा एम द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। क्लियर, ठीक है, बड़ा एम से। उसके बाद बोलो, यह ताप से क्या है, यह ताप पर निर्भर करता है, किसको पे, यह ताप पर निर्भर करता है। इसका फार्मूला क्या बनेगा जी, इसका फार्मूला मोलरता बराबर, सॉरी मोलरता बराबर, ऊपर में क्या लिखेंगे, विले, विले की मोलों की क्या, मोलों की संख्या, और नीचे क्या लिखोगे, बिलियन की क्या, बिलियन की क्या, बिलियन की आयतन, बिलियन की आयतन। अगर आयतन यहाँ पे रहेगा तो आयतन किसमें होगा, लीटर में, और लीटर में ना होगा तो कितना होगा, 10 के पावर 3। अगर लीटर में ना होगा तो किसमें होगा, एमएल में होगा ना जी, एमएल, मिलीलीटर, किसमें, अगर मिलीलीटर होगा तो यहाँ 10 के पावर कितना, 10 के पावर 3, जैसे कि इसमें था ना, इसमें कितना था, इसमें भी कितना आवेदन है, इसमें कितना था। अगर केजी में है तो गुने में कुछ नहीं करेंगे, ग्राम में रहता तो गुना में कितना करेंगे, 10 के पावर 3 ना। इसका मात्रक क्या होगा, बोलिए, मात्रक, ऊपर के लिए मोल और नीचे के लिए मोल प्रति लीटर, मोल प्रति, 1 एम बराबर
1 मोल डिवाइडेड बाय 1 क्या लीटर, ठीक है, यही होता है। ये ताप पे क्या है, ये ताप पर निर्भर होता है। क्लियर, यही सब आपका है आज की क्लास यहीं पे, ठीक है। मनीष सर पीछे बैठे हैं, क्या समझे? हाँ सर बिल्कुल हो रहा है, देखिए ना हो रहा है सर, 40 मिनट हुआ है, 40। चलो मैया तू वहां जा, ओकरा आगे पीछे करिए स्लाइड, फोटो ले लेते हैं, जाओ 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 जाओ। अब आप स्लाइड आगे पीछे करके साइड हो जाना, ठीक ना। अभी एगो अभी हटिए अभी आप, चलिए आगे बढ़ाइए। बस बस बस, 4G है, क्या समझी, ये क्या है, चलिए बढ़ाइए। बढ़ाइए आगे, नेक्स्ट। सिखा दिया आपको चलाने के लिए डिजिटल बोर्ड, आगे बढ़ाइए। आगे नेक्स्ट, आ जाइए।